लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र शहरियों को सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया है। कौमी असम्बली में ज़मीनी मालियाती बिल मंजूर आज कर लिया जाएगा। बिल की मंजूरी रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने कमर कस ली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सानिया मरी में जाँ बहक अफराद की माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 8 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया गया है। पाक फौज का कहना है कि मरी में हर तरह की नकलो हमल के लिए मरकजी शाहराह खोल दी गई है। ISPR के मुताबिक कलडाना बाड़िया शाहरा भी खोल दी गई है। चित्राल के दोनों अजला में मुसलसल बारिशों के बाद बर्फबारी शुरू हो रही है। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी है। भारत में मोहलिक आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कर्फ्यू के बावजूद मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। मशरिकी वस्ती के मुल्क कर्ब्स में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा और जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के बाद अब एक और नए वेरिएंट के सामने आने का इंकशाफ हुआ है। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के $6 अरब का कर्ज मौखर कर दिया है। ज़राए का बताना है कि IMF ने पाकिस्तान के दरख्वास्त पर कर्जे का जायजा मौखर कर दिया है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया है कि हार्ट अटैक और फालिज जैसे जानलेवा मर्ज से बचने के लिए अंगूर खाने को अपनी आदत बना लें। अदाकार हुमायूं सईद को बरतानवी शाही खानदार पर बनने वाली नेटफ्लिक्स की नामवर सीरीज द क्राउन के 5वें सीजन के लिए कास्ट किया गया है। गुज़िश्ता चंद रोज में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फनकारों से बदतमीजी के मुताबिक 2 वाक़या देखने में आए हैं और अब ऐसा ही वाक़या गुलकार आसिम अजहर के साथ भी पेश आया है। अमेरिकी कंपनी एप्पल का तैयार करदा नया iPhone 14 चंद तब्दीलियों के बाद मार्केट में आने के लिए तैयार है। सारिफीन भी इस जदीद फोन का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाजत दे दी है। जिला चित्राल के रेश इलाके रागीन से ताल्लुक रखने वाले शेर हैदर वली बख्श ने बर्फ से एक मुगल शहजादी का मुजस्समा बनाकर सबको हैरान कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का।
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र शहरियों को सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया है। एक बयान में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके डाटा का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हालात का जायजा ले रही है, शहरी वैक्सीनेशन करवाएं और SOPs पर अमल करें। अगर शहरी चाहते हैं कि सख्त फैसले ना हो तो हुकूमत साथ दे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अगर अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव ना रहा तो सूरत हाल ऐसे ही नॉर्मल रह सकती है। अलबत्ता हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए फैसले करेगी। दूसरी जानब सूबाई महकमा सेहत का बताना है कि कराची में एक हफ्ते में कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 9.96% रिकॉर्ड की गई है, जबकि सिंध के दीगर अजला में एक हफ्ते में मज़बूत केसेस की शरह 1.21% रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान 8 अफराद कोरोना से इंतकाल भी कर गए हैं। कौमी असम्बली में ज़मनी मालियाती बिल आज मंजूर कराया जाएगा। बिल की मंजूरी रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने कमर कस ली है। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। इजलास का 49 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में मुख्तलिफ बिल और ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली के अलावा इजलास में ज़मनी मालियाती बिल मंजूर कराया जाएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने बिल की मंजूरी रोकने के लिए कमर कस ली है। इस सिलसिले में पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज होगा, जिसकी सदारत कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में मिनी बजट की मंजूरी रोकने और कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। दूसरी जानब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज भी अहम मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें फाइनेंस बिल, फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर अहम उमूर पर मशावरत होगी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस में कल भरपूर एहतजाज का फैसला किया था। ज़राए का कहना था कि अलामती भूख हड़ताल पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाहर की जाएगी और इस भूख हड़ताली कैंप में बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सानिया मरी में जाबाहक अफराद की माली इमदाद का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जाबाहक अफराद के अलावा हिकीन के लिए फीकस 8 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार ने मरी की बर्फबारी से मुतासर इलाकों का दौरा किया और सानिया के जिम्मेदारों के तयन के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दी है, जबकि मरी को जिले का दर्जा देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा वो मरी में 2 नए थानों और 2 पार्किंग प्लाजा बनाने की मंजूरी भी दी गई है। उस्मान बुज़दार ने मरी में ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। सानिया मरी की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 7 जनवरी को मरी में 16 घंटे में 4 फीट बर्फ पड़ी। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक 1,62,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी के दौरान गाड़ियों में बैठे 22 अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड से जाबाग हुए। 16 मकामात पर दरा गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई, जबकि मरी जाने वाली 21,000 गाड़ियां वापस भिजवाई गई। इब्तिदाई रिपोर्ट पर वज़ीर आला ने मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों की आमद पर बढ़ाने का भी इज़हार किया। पाक फौज का कहना है कि मरी में हर तरह की नकलो हमल के लिए मरकजी शहरात भी खोल दी गई है। ISPR के मुताबिक अल्डाना बाड़िया शाहरा भी खोल दी गई है और मरकजी शहरात खोलने के बाद अब राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी है। ISPR का कहना है कि रिलीफ कैंप और तिब्बी सहूलतों पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी ट्रांसपोर्ट से सयाहों को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फ़िज़ाई की अहादी सरगर्मियां जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक अब तक 100 अफराद को PAF बेस कालाबाग और लोअर टोपा मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासर खानदानों को रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। दूसरी जानब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास में अहम तरीन फैसले भी किए गए। इजलास में सानिया मरी में जाबाग होने वाले अफराद के अलावा हिकीन के लिए मजमूई तौर पर 1,76 लाख रुपए का ऐलान किया गया, जो फीकस 8 लाख रुपए बनता है। मरी सानिया कैसे रोनुमा हुआ, इसकी जाँच पड़ताल के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया है। कमेटी 7 दिन में मुमकिन गफलत के मुरतब अफराद का तयन करेगी। चित्राल के दोनों अजला में मुसलसल बारिशों के बाद बर्फबारी शुरू हो रही है। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी है। जिला लोर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिनमें सरे फहरिस्त वादी शीशी को, वादी कैलाश रेम्बो, मेम्बूरियत, बरीर, गरम चश्मा, सेंगोर, शाह मेरेंदा, जबकि जिला चित्राल के इलाके तोड़कोर में खोद, तरीर, सिरोल लासपुर और मुल्कों के मुख्तलिफ इलाकों में भी 8 इंच से 12 इंच तक बर्फबारी हो रही है। तवील खुशहाली के बाद काफी अरसे बाद बारिश हो रही है, जबकि हालिया बर्फबारी में चित्राल का कोई भी इलाका महरूम नहीं रहा। चित्राल को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाले सरहद जमीनी रास्ता लवारी सुरंग का रास्ता भी शदीद बर्फबारी के बाद हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद हुआ था। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने इसे हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दिया था।
मगर शदीद बर्फबारी के बायस एक बार फिर ट्रैफिक के निजाम में खलल पैदा हुआ। रवाली टनल पर बर्फ हटाने का काम मुसलसल जारी है। जिला इंतजामिया लोहे की जंजीर यानी चेन के बगैर किसी गाड़ी को नहीं छोड़ती और सिर्फ 4 व्हील गाड़ियां दुश्वारियों के बावजूद सफर कर रही हैं। चित्राल इंतजामिया की तरफ से बगैर चेन की गाड़ियों को सफर की इजाजत नहीं दे रही। कई गाड़ियां बर्फ में फिसल कर फंस गई हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुतादिद मुसाफिरों ने शिकायत की है कि ट्रांसपोर्टर हज़रात बर्फबारी के बाद मुसाफिरों की मजबूरी से गलत फायदा उठाते हुए ज्यादा किराया भी वसूल कर रहे हैं और अक्सर गाड़ी वाले फी मुसाफिरों से बहाने से 300 रुपए ज्यादा किराया वसूल करते हैं, जो सरासर गलत है। मुसाफिरों ने शिकायत की है कि ट्रांसपोर्टर हज़रात काफी अरसे से इस किस्म की मौसमी हालात से नाजायज फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि बर्फबारी हो रही है तो उन्होंने भी आवाम को लूटना शुरू कर दिया है, जबकि पहले से ही महंगाई की आड़ में 50 से 100% किराए में अपनी मर्जी से बढ़ाए हुए हैं। चित्राल के कई वादियों की सड़कें बर्फ की वजह से बंद है, जिसकी वजह से जिला हेडक्वार्टर चित्राल होनी और जिला हेडक्वार्टर रोयल चित्राल की तरफ आने वालों की तादाद बहुत कम रही। रोजाना की बुनियाद पर शहर में आने वाले मुलाजमीन की तादाद बहुत कम रही। बर्फबारी से पहले चित्राल और कैलाश वेल्स में आने वाले सियाह बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे और मकामी तौर पर खेला जाने वाला गेम मसले में इंतहाई दिलचस्पी ले रहे थे। चित्राल में गुज़िश्ता साल से टूरिज्म में लोग दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन वो एडवेंचरस नौजवान टूरिस्ट हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत कैलाश वादी की सड़कों में बेहतरी लाने पर तवज्जो दे तो सरमाई सयाहत की गर्ज से सहूलत पसंद सयाहों को बड़ी तादाद से चित्राल आ सकती है। बर्फबारी में लोगों ने खुशी का भी इजहार किया। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारत में मौलिक आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। कर्फ्यू के बावजूद मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद कोरोना केसेस में इजाफा हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिर्फ नई दिल्ली में 22,751 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि अब तक पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव में इजाफा हुआ, जिसके सबब एक दिन में 1,49,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली के 300 से ज्यादा एहलकारों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में भी कोरोना के 44,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ मगरबी बंगाल के इलाकों में 24,000 से ज्यादा शहरियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई है। कोरोना केसेस की बड़ी तादाद सामने आने के बाद भारत में पहले से ही नाकाफी सहूलियात रखने वाले निजाम में सेहत भरपूर दबाव में आ चुका है और अस्पतालों में मरीजों के रखने की गुंजाइश कम हो चुकी है, जबकि अस्पतालों को ऑक्सीजन समेत अहम सप्लाइजर की कमी का भी सामना है। इस वाक़े से 2 रोज कबल महाराष्ट्र के ही शहर नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से वेंटिलेटर पर मौजूद 24 मरीज हलाक हो गए हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मशरकी बस्ती के बाद कर्ज में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा और जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के बाद अब एक और नए वेरिएंट के सामने आने का इंकशाफ हुआ है और इस बार कप्स के साइंसी माहिरीन ने नई किस्म की मौजूदगी का दावा किया है। कप्स बायोलॉजिकल साइंस के प्रोफेसर कोस्टरकिस ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट SARS-CoV-2 की नई किस्म का दावा किया है, जो डेल्टा और ओमिक्रॉन की एक मुश्तरका किस्म है। यूनिवर्सिटी ऑफ कप्स से ताल्लुक रखने वाले लेबोरेटरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर कोस्टरकिस ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर दावा किया है कि कप्स में ओमिक्रॉन और डेल्टा की एक मुश्तरका किस्म सामने आई है, जिसे डेल्टा क्रॉन का नाम दिया गया है। इस किस्म में डेल्टा जीन्यूम के साथ ओमिक्रॉन जेनेटिक की अलामत पाई गई है, जिस बिना पर इसे ये नाम दिया गया है। प्रोफेसर कोस्टरकिस का कहना है कि कर्ज में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट डेल्टा क्रॉन के 25 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के $6 अरब कर्ज का जायजा मौखर कर दिया है। ज़राए का बताना है कि IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कर्जे का जायजा मौखर कर दिया है। ज़राए का बताना है कि IMF को पाकिस्तान के कर्जे का जायजा 12 जनवरी को लेना था। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कर्जे का जायजा IMF अब 28 से 31 जनवरी को लेगा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में कहा गया है कि हार्ट अटैक और फालिज जैसे जानलेवा अमराज से बचने के लिए अंगूर खाने को अपनी आदत बना ले। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तहकीक में शामिल रजाकारों को रोजाना 40 ग्राम अंगूरों का पाउडर इस्तेमाल करवाया गया, जो 300 ग्राम अंगूरों के बराबर समझा जा सकता है। तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अंगूर खाने की आदत से मैदे में बैक्टीरिया का तनू नुमाया हद तक बढ़ता है, जो मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। तहकीक में बताया गया है कि अंगूर खाने से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, यानी खून में मौजूद वो चर्बीला मवाद जो शरियानों को बंद करने के अमराज कल्ब का बायस बनता है। तहकीक के लिए 19 सेहतमंद अफराद को पॉलीफिनोल और फाइबर की कम मिकदार वाली ग़िज़ा का 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करवाया गया और इसके बाद मजीद 4 हफ्तों तक
40 ग्राम अंगूरों के पाउडर का रोजाना इस्तेमाल करवाया गया, जबकि पहली वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल जारी रखा गया। अंगूरों के सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से कबल और बाद में फुजले और पेशाब के नमूने इकट्ठे किए गए और दरियाफ्त हुआ कि मैदे में सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया की इकसाम में इजाफा हुआ, बिलखुसूस ऐसे बैक्टीरिया जो ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद असरात मरतब करते हैं। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रज़ाकारों में ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में मजमूई तौर पर 6.1% कमी आई है, जबकि नुकसानदा समझे जाने वाले LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह में 5.9% कमी आई है। तहकीक के मुताबिक बाइल एसिड की सतह भी 40.9% घट गई है। माहिरीन के मुताबिक नताइज से इंदिया मिलता है कि अंगूर मैदे की सेहत के साथ साथ दिल की सेहत के लिए भी मुफीद हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकार हुमायूं सईद को बरतानवी शाही खानदान पर बनने वाले नेटफ्लिक्स की नामवर सीरीज द क्राउन के 5वें सीजन के लिए कास्ट किया गया है। इत्तलात के मुताबिक हुमायूं सईद द क्राउन में शहजादी डायना की मुबैना हकीकी मोहब्बत पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसानियत खान का किरदार निभाएंगे, जिन्हें डायना मिस्टर वंडरफुल के नाम से पुकारती थी। हुमायूं सईद की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। ताहम गुज़िश्ता रोज सहाफ़ी हसन जैदी की जानिब से ट्विटर पर हुमायूं सईद के किरदार और इन्हें द क्राउन में कास्ट किए जाने का ऐलान किया गया है। हसन जैदी की ट्वीट के बाद शोबिस के कई सितारों ने हुमायूं सईद की इस बड़ी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया, जिसमें सरफहरिस्त अदाकार माहिरा खान रही। इसके अलावा अदाकार अहमद अली भट्ट, बासित चौधरी, अली जफर, उस्मान खालिद भट्ट ने भी हुमायूं सईद को मुबारकबाद दी। न सिर्फ शोबिस सितारे बल्कि सोशल मीडिया सारिफीन भी हुमायूं सईद को नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए मुंतखब किए जाने पर बेहद खुश दिखाई दिए। हुमायूं सईद का नाम गुज़िश्ता रोज से ट्विटर के टॉप 10 में शामिल है। वाज़ेह है कि नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन में जहां शहजादी डायना और शहजादा चार्ल्स की शादी और इसके ख़िताम की कहानी दिखाई गई है, वहीं 1997 में कार हादसे में डायना की अचानक मौत का भी जिक्र है। ख्याल रहे कि शहजादी डायना की डॉक्टर हसन से मुलाकात बरतानिया के रॉयल ब्रॉमिंटन अस्पताल में एक वक्त हुई थी, जब डायना अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए गई थी, जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ था। सर्जन डॉक्टर हसन को डायना की हकीकी मोहब्बत का करार दिया जाता है। गुज़िश्ता चंद दिनों में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान फनकारों से बदतमीजी के मुताबिक वाक़यात देखने में आए हैं और अब एक ऐसा ही वाक़या गुलकार आसिम अजहर के साथ भी पेश आया है। इंस्टाग्राम पर आसिम अजहर के हाल ही में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। ताहम इसी दौरान मद्दाहों के मजमे से एक बोतल इन पर फेंकी गई, जिसके बाद आसिम बर्फ होते हुए स्टेज से चले गए। वाक़े के बाद आसिम अजहर एक बार फिर स्टेज पर और वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। गुलकार का कहना था कि इससे कबल किसी शहर में किसी ने इनसे बदतमीजी नहीं की, लेकिन यहाँ की गई। ये एक गंदा दाना होता है जो सबको गंदा करता है। आसिम अजहर की बरहमी पर इनके मद्दाहों की जानिब से माजरत करते हुए सॉरी सॉरी के नारे भी लगाए गए। दूसरी जानिब स्टेज पर मौजूद पंजाब कॉलेज का बैनर वाज़ेह करता है कि ये वाक़या पंजाब के शहर में पेश आया। ख्याल रहे कि इससे कबल हिप हॉप बैंड यंगस्टर के गुलकार तलहा अंजुम को भी दौरान कॉन्सर्ट मद्दाह की जानिब से बोतल मारी गई थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिकी कंपनी एप्पल की तैयार करदा नया आईफोन 14 चंद तब्दीलियों के बाद मार्केट में आने के लिए तैयार है। सार्फिन भी इस जदीद फ़ोन का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने नए आईफोन 14 को रवां साल मुतारिफ कराने जा रही है। इस हवाले से गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल ने आईफोन 14 में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिनमें पंच होल डिस्प्ले काबिल जिक्र है। इसके अलावा एप्पल की प्रोडक्ट्स पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक आईफोन 14 में नोच की जगह सिर्फ फ्रंट कैमरा होगा। आईफोन के पुराने मोबाइल फोन्स में नोच सेल्फी कैमरे के साथ चेहरे की शनाख्त फेस आईडी भी काम करती है। आईफोन में नोच कैमरे की जगह कैमरा होगा और चेहरे की शनाख्त के बजाय फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस तरह 5G इंटरनेट वाले आईफोन 14 से मजीद अच्छी सेल्फी ली जा सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2022 में मुतारिफ होने वाले आईफोन 14 सीरीज में फिजिकल सिम कार्ड का स्लॉट खत्म कर दिया जाएगा और मोबाइल फोन सिर्फ ई सिम को सपोर्ट करेगी। इससे कबल एप्पल कंपनी सितंबर 2018 से अपने मॉडल आईफोन के कराए जाने के बाद अपने तमाम मॉडल्स में ई सिम सपोर्ट का ऑप्शन फराहम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ सार्फिन फिजिकल न्यू सिम कार्ड का ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर रहे थे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने सर्बिया से ताल्लुक़ रखने वाले टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक को ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाज़त दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने हुकूमत की जानिब से टेनिस स्टार नोवाक का वीज़ा मनसूख करने का फैसला कलअदम करार देते हुए इन्हें हर्जाना भी अदा करने का हुक्म दिया है। याद है कि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को एयरपोर्ट पर रोकते हुए इनका वीज़ा मनसूख करने के अहकाम जारी किए थे। टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया था, जिस पर अदालत ने जोकोविच को मुल्क करने का मामला पीर तक मौखर कर दिया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। जिला चित्राल के रशियन इलाका रागीन से ताल्लुक़ रखने वाले
शेर हैदर वली बख्श ने बर्फ से एक मुगल शहजादी का मुजस्मा बनाकर सबको हैरान कर दिया। शेर हैदर की उम्र सिर्फ 32 साल है और मैट्रिक तक तालीम हासिल की हुई है। पेशे के लिहाज से ड्राइवर हैं और एक निजी गाड़ी भी चलाते हैं। इसने हालिया बर्फबारी में जब लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे और खुद को कैद तन्हाई में महसूस कर रहे थे, तो इसने सोचा कि क्यों ना लोगों को चंद लम्हों के लिए खुश कर दूं। ये सोचकर शेर हैदर ने बर्फ से एक मुगल शहजादी का मुजस्मा बनाया और इसके बालों को काला रंग कर दिया और सफेद बर्फ को काले जुल्फों में बदल दिया। शेर हैदर का कहना है कि मैं इससे भी ज्यादा बेहतरीन किस्म का मुजस्मा बना सकता हूँ, मगर मेरे पास कोई खास सामान या औजार नहीं है। अगर इनको जरा भी मौका मिले और इनकी हौसला अफजाई हो तो वो बहुत बड़ा भी कारनामा अंजाम दे सकता है और मुल्क का नाम भी रोशन कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।